क्लासेस विथ रोशन सर में। चलिए आज क्लास 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 2.3 सोल्व करेंगे, जो कि NCERT बुक से होगा। आप देख लीजिए अपने बुक उठा करके। NCERT का प्रश्न पहला कहता है एक्सरसाइज 2.3 का कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px को gx से भाग देकर, यानी px को gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि px और gx कोई दो बहुपद है, px और gx कोई दो बहुपद है जहां gx 0 के बराबर ना हो, तो हमें qx और rx का मान निकल जाता है, जिसे विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। आइए समझते हैं। देखिए gx और px ये दोनों दो बहुपद है जहां gx नॉट इक्वल टू 0, तो हमें ये दोनों बहुपद से qx और rx का मान पता चलेगा, rx निकलेगा। देखिए इस तरह से है ना, यहाँ पे निकलेगा qx और ये निकलेगा rx। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल और इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, rx होगा gx से छोटा, rx होगा gx से छोटा। तो ये विभाजन एल्गोरिथ्म है और हमें px को gx से भाग देना है और हमें ये qx और rx निकालना है। मतलब हमें इससे प्राप्त होता है px बराबर gx गुना qx जोड़ rx। ठीक है, यानी px बराबर gx गुना qx प्लस rx प्राप्त होता है, मिलता है। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें px का मान दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx का मान दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। तो आइए भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए gx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 और px दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। अब देखिए हमें सबसे बड़ी घात वाली जो चल रहेगा है ना, उसे हमें बराबर करना होता है। यानी x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे तो हमें x³ के बराबर होगा। तो गुना करने के लिए सबसे आसान सा ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए हमें x³ को बराबर करना है, तो x³ को हम लिखेंगे हर के रूप में, x स्क्वायर को लिखेंगे अंश के रूप में। ठीक है, जब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x। जो बचा उसी से हमें सभी में गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x से हमें सभी में गुना करना है, तो x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा x³। ठीक है, अब यहाँ देखिए -2 और प्लस x में गुना करेंगे तो -x स्क्वायर।
-2 और प्लस x में गुना करेंगे तो होगा -2x होगा। चलिए अब चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए प्लस 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 हो जाएगा 5 और 2, 5 और 2 हो गया 7x -3 और इधर बचा -3x² प्लस 5 और 2 7x -3। ठीक है, अब हमें -3x² को बराबर करना है। तो अभी हम बताएं, -3x² को अंश के रूप में लिखेंगे और x² को हर के रूप में लिखेंगे। x² से x² खत्म हो जाएगा, बचेगा -3। तो हमें -3 से सभी में गुना करना है। तो -3 में x² से गुना करेंगे तो होगा -3x²। अब देखिए -3 और -2 में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7x। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो हो जाएगा 6 3 9, 7x -9। अब देखिए ये क्या निकला, QX निकला यानी भागफल निकला, और ये क्या निकला, शेषफल निकला, RX निकला। तो हम लिखेंगे अतः भागफल QX बराबर x -3 और शेषफल RX बराबर 7x -9, जो कि आंसर हो गया। आप जल्दी से उतार लीजिए, फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए दूसरा दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x के पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5। gx बराबर दिया हुआ है x² प्लस 1 -x। चलिए gx को हम लिखेंगे x², उसके बाद लिखेंगे -x, उसके बाद लिखेंगे प्लस 1। px बराबर दिया हुआ है x के पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, x के पावर 4 को बराबर करना है तो x के पावर 4 अंश में लिख दीजिए, x² को हर में लिख दीजिए, 2 दूना 4, x² से हमें सभी में गुना करना है तो हो जाएगा x² में x² से x के पावर 4 x² और माइनस x में करेंगे तो होगा -x3, -x3 यानी x का पावर कहीं नहीं है तो हम अभी सबसे साइड में लिखेंगे -x3। ठीक है, उसके बाद x² में 1 से गुना करेंगे तो होगा प्लस 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 x होगा, x² में 1 से गुना करेंगे तो प्लस x²। ठीक है, चलिए चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस माइनस प्लस, तो ये बचा हो गया 3x² और x², 3x² और ये x² हो गया, जाकर के -4x², माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, माइनस माइनस प्लस, -4x² हो गया। अब देखिए इसके पहले हमें ये वाला लिखना है क्योंकि ये सबसे अलग था, तो हम लिखेंगे x³ प्लस में, क्योंकि प्लस चिन्ह चेंज हो गया था तो x³, ये बचा 3x x² माइनस माइनस प्लस हो गया 3x² और x², 4x²। चलिए अब जो बचा उसको लिख देंगे प्लस 4x प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें x³ को बराबर करना है। x³ को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x³ को लिखेंगे अंश में और x² को लिखेंगे हर में। ये से ये खत्म हो गया, बच गया कितना, x बचा,
तो प्लस एक्स से हमें सभी में गुना करना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए एक में एक्स से गुना करेंगे तो होगा प्लस एक्स चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया था, एक्स स्क्वायर में सॉरी एक्स में कितना था जी, तो पहले एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना किए थे तो एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, माइनस प्लस, माइनस होता है तो 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर क्लियर खत्म हो गया, तो बच गया माइनस 3x स्क्वायर बचा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी प्लस 3x, प्लस का चिन्ह ज़्यादा है, और ये प्लस 5 का प्लस 5 हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, हमें माइनस 3x स्क्वायर को बराबर करना है, तो माइनस 3x स्क्वायर अंश में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे हर में लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, बचा कितना, माइनस 3, तो हमें माइनस 3 में सभी से गुना करना है। देखिए माइनस 3 में एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर होगा, माइनस 3 में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 3 में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस 3 होगा। अब देखिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल, 5 3 8 बचा, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देते हैं अतः भागफल बराबर, भागफल qx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल हो गया, शेषफल आर एक्स बराबर 8, ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से आप दूसरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है x का मान दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 5x, यहाँ पे x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये px का मान दिया हुआ है, और gx बराबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए gx बराबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको gx को लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2, px का मान दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। हमें देखिए x के पावर 4 को बराबर करना है, तो x के पावर 4 अंश में लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हर में लिखेंगे। ये 2 दूनी 4 खत्म हो गया, समझ गए, ये 2 दूनी 4 खत्म हो गया, बच गया कितना, माइनस एक्स स्क्वायर बचा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से सभी में गुना करेंगे। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर में सभी से गुना करेंगे तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो होगा प्लस एक्स फोर। अब देखिए प्लस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा जाकर के 2x स्क्वायर। देखिए प्लस 2 और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे किसी का पावर 2 नहीं है तो हम इसको साइड में लिखेंगे 2x स्क्वायर। चलिए यहाँ से चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखिए इसको उतारेंगे, 2x स्क्वायर बचा कितना, माइनस 5x प्लस 6। अब हमें 2x स्क्वायर को बराबर करना है, तो 2x स्क्वायर को अंश में लिखेंगे, x स्क्वायर को हर में लिखेंगे। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 2 बचा,
तो हमें 2 से गुना करना होगा। कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। अब 2 से गुना करेंगे कितना? ये 2x² को बराबर करना है, तो ये x² लिखे माइनस में, तो -2 में हमें गुना करेंगे, -2 से गुना करेंगे, तो -2 से -x² में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x²। ठीक है, और ये देखिए ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4, माइनस हो गया 4। ठीक है, चलिए अब ये लिखेंगे, चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, ये बचा कितना? -5x बचा, -5x बचा, प्लस 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 6 4 10। अब देखिए ये शेषफल हो गया और ये हो गया भागफल हो गया। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे, अतः भागफल QX बराबर कितना लिखेंगे? -x² -2 लिखेंगे। ठीक है, और शेषफल लिखेंगे RX बराबर लिखेंगे -5x + 10, जो कि आंसर होगा। हो गया। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, तीनों क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। इसमें भी आपका 3 प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। ठीक है, यानी 2 बहुपद दिया हुआ है, तो हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचना है कि प्रथम बहुपद यानी जो पहला बहुपद है वह दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए गुणनखंड के लिए शर्त है कि यदि शेषफल 0 हो तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 ना हो तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में पहला बहुपद दिया हुआ है t² -3, पहला बहुपद हो गया। दूसरा बहुपद दिया हुआ है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। अब देखिए हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है, यानी ये पहला बहुपद है तो इससे हमें दूसरे बहुपद को भाग देना है। चलिए आइए भाग करके देखते हैं। ये पहला बहुपद है t² -3, ये दूसरा बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t अब देखिए हमें 2t⁴ को बराबर करना है, क्योंकि सबसे बड़ी घात यही है। तो 2t⁴ को अंश में लिखेंगे और t² को लिखेंगे हर में। अब ये 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 2t² बचेगा। तो हमें 2t² से इन सभी में गुना करना है। ठीक है, तो 2t² में t² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2t⁴। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है? 2t² में -3 से गुना करना है, तो -3 और प्लस 3 प्लस 2t², तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 6t², तो -6t²। देखिए यहाँ पे है क्योंकि क्यू है और हमें रिजल्ट आ रहा है 6t² -6t²। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके सामने लिखेंगे, तो
हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर। चलिए ठीक है, 3 दूनी 6t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये माइनस का ये प्लस होगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा आराम से। अब देखिए अब बचा क्या, तो बचा यहाँ पे 3t³ लिखेंगे, 3t³ और इसमें देखिए माइनस और प्लस, माइनस होता है प्लस का चिन्ह ज्यादा है, तो प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 3t³ को बराबर करना है, तो इसको अंश में लिखेंगे और इसको हर में लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, 3t बचा, तो हमें प्लस 3t से गुना करना है, प्लस 3t में सभी से गुना करेंगे, 3t हो जाएगा, टी स्क्वायर में करेंगे तो 3t³ हो जाएगा, माइनस 3 में प्लस 3t से, तो 3t आई 9 माइनस 9t हो जाएगा, माइनस 9t होगा। चलिए उसके बाद चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा 4t स्क्वायर, क्या बचा, 4t स्क्वायर, और इधर बचा माइनस 12। अब हमें 4t स्क्वायर को बराबर करना है, तो 4t स्क्वायर को बराबर करने के लिए 4t स्क्वायर अंश में, t स्क्वायर हर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये t स्क्वायर से t स्क्वायर खत्म, बचा कितना, 4, यानी हमें प्लस 4 से गुना करना है, प्लस 4 से गुना करना है, तो प्लस 4 और t में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4t स्क्वायर, 4t आई 12 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 0। देखिए यहाँ पे शेषफल आ गया 0, कितना आया, 0। तो यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि शेषफल 0 है, तो हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 है, इसीलिए टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3 किसका गुणनखंड है, तो 2t पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t का गुणनखंड है। ठीक है, शेषफल 0 आ गया, मतलब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। चलिए जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसे। चलिए प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न कहता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दिया हुआ है पहला बहुपद, और दूसरा बहुपद दिया हुआ है 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो चलिए पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देते हैं। चलिए दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दूसरा बहुपद दिया हुआ 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, हमें बराबर करना है 3x के पावर 4 को, तो हम 3x के पावर 4 को अंश में लिखेंगे, x स्क्वायर को हर में लिखेंगे, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बचा कितना, तो 3x स्क्वायर बचा, 3x स्क्वायर बचा, तो 3x स्क्वायर से हमें गुना करना है सभी में, तो 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x के पावर 4। अब देखिए 3x स्क्वायर और 3x में गुना करेंगे तो 3x और 3x प्लस 3 9
9x³ हो जाएगा, 9x³ हो जाएगा। 3x² में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x² में 1 से हो जाएगा 3x²। ठीक है, चलिए अब हम चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये 5 में से 9 यानी -4 हो जाएगा, 9x³ अब यहाँ पे देखिए -7x² और -3x², तो होगा -10x²। बचा कितना? 2x + 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि -4x³ को बराबर करना है, तो ये अंश में इसको लिखेंगे हर में। अब देखिए ये x² से ये खत्म हो गया, तब तो बचा -4x, तो -4x में सभी से गुना करेंगे। -4x में x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x³ और ये हो जाएगा 4×3 12x² प्लस माइनस माइनस 12x² हो जाएगा, और 4 में 1 से होगा तो प्लस और इधर माइनस, -4x। अब देखिए माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, चिन्ह चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए बचा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी 12 में से 10 गया तो बचा 2x²। कितना बचा? 2x² बचा। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, 4 और 2 हो गया प्लस 6x और प्लस 2। ठीक है, अब हमें 2x² को बराबर करना, तो इसको लिखेंगे अंश में, इसको लिखेंगे हर में। ठीक है, x² से x² खत्म, यानी +2 से हमें गुना करना होगा। अब देखिए +2 में इन सभी से गुना करेंगे तो +2x² हो जाएगा, 2x², 3 दूनी 6 प्लस 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 6x, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो +2। अब ये देखिए ये टोटली कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 0। तो फिर वही वाला बात लिखेंगे जैसे हम पीछे लिखे थे, पिछला प्रश्न में लिखे थे कि क्योंकि शेषफल शून्य है, क्योंकि शेषफल शून्य है, इसीलिए x² + 3x + 1, 3x के पावर 4 5x³ -7x² + 2x + 2 का गुणनखंड है। हो गया। चलिए 2 प्रश्न हो गया, दूसरा का जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से तीसरा प्रश्न सोल्व कर लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 का तीसरा क्वेश्चन कहता, तीसरा क्वेश्चन में पहला पद दिया हुआ है x³ - 3x + 1, और यहाँ पे दिया हुआ है x के पावर 5 - 4x³ + x² + 3x + 1। ये दूसरा पद दिया हुआ है और ये पहला पद दिया हुआ है। तो चलिए x³ - 3x + 1, ठीक है, दिया हुआ है दूसरा पद x के पावर 5 - 4x³ + x² + 3x + 1। अब देखिए हमें x के पावर 5 को बराबर करना है, तो x के पावर 5 जो है अंश में लिखाएगा, x³ लिखाएगा किस में लिखाएगा? हर में लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, x के पावर 5 जो है अंश में लिखाएगा और x के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे x के पावर 5 और यहाँ पे x के पावर 3, तो 5 में से 3 गया, बचा कितना? x के पावर 2 बचा, है ना। तो x के पावर 2 से हमें गुना करना है, x के पावर
2 से सभी में गुना कीजिए। तो चलिए सभी में गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो हो जाएगा जा करके एक्स के पावर 5। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में -3x से गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर में -3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस और प्लस -3x क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। चलिए ये चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है। चलिए ये एक्स के पावर 5 कैंसिल हो गया, ये बचा -4x क्यूब और ये बचा प्लस 3x क्यूब। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x में से 3x क्यूब खत्म तो बचेगा x क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया है ना, तो बचा प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। चलिए अब हमें एक्स क्यूब को डिवाइड बराबर करना है -x क्यूब को, तो -x क्यूब अंश में और x क्यूब हर में। ये x क्यूब से x क्यूब खत्म हो गया तो बचा माइनस, यानी एक बचा तो -1 से सभी में गुना करेंगे तो हो जाएगा -x क्यूब, फिर होगा 3x में -x से तो हो जाएगा प्लस 3x और वही प्लस और माइनस माइनस 1। ठीक है। अब देखिए इसको चेंज कीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये से कैंसिल, इससे कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, 1 1 2 यानी 2। अब देखिए यहाँ पे जो शेषफल है वह 0 नहीं है, कितना है 2 है, मतलब ये जो पहला पद है दूसरा पद का गुणनखंड नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, इसीलिए पहला पद दूसरा पद का गुणनखंड नहीं है। हो गया। तो चलिए अभी तक 2.3 का पहला प्रश्न का 3 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, दूसरा प्रश्न का 3 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। आप जल्दी से नोट कीजिए।